हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हो आप सब? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं अपलोड नहीं कर सकी। मैं एक्चुअली ये 3-4 दिन पहले ही जो है आप लोगों के नोट्स पीडीएफ पूरा बना के रखी थी। मंडे के दिन ही अपलोड करने वाली थी मैं, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई मेरी। उसके बाद अभी थोड़ी सी ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई तो थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़ आज एक दिन, ठीक है? क्योंकि कभी कभी हो जा रहा, वो हेडेक बहुत हो रहा था मेरे को। मैं इसीलिए जो है नहीं डाली, पूरी तबीयत ठीक होने के बाद ही डाली, क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम होगी, फिर मेरे को समझाने में भी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए। ठीक है, आज मैं ना थर्ड वाला चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्या है? द एडवेंट ऑफ यूरोप यूरोपियंस टू इंडिया। ठीक है, चैप्टर 3, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस टू इंडिया। लेट्स सी व्हाट in this chapter we have to explain. The Portuguese, 1498 to 1961, Common Era. On 17th May 1498, Vasco da Gama reached Calicut in Kerala, thereby discovered a new sea route to India. Through this sea route, the Portuguese were the first among the Europeans to reach India. They gained trade monopoly with the eastern countries, building colonial empire, propagation of Christianity were their main aims. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पुर्तगीज जो इंडिया के अंदर ही आता है, ये पुर्तगीज बेसिकली यहाँ। अ, अगर तुम हैदराबाद से बिलोंग करते तो तुम आपको हैदराबादी बोलते। तुम पुर्तगाल से बिलोंग करते तो तुम आपको पुर्तगीज बोलते। ठीक है, कौन से ईयर की बात है ये? कौन से ईयर के बीच में हुआ था ये? 1498 टू 1961। कौन सी डेट पे हुआ था? 17 में 1498 में। एक वास्को द गामा एक पर्सन है जो एक्सप्लोर करने में बहुत माहिर है, मतलब उनको ना बहुत शौक था घूमने का, फिरने का। तो उन्होंने घूमने की सोचे। पहले के ज़माने में प्लेन आए वो कुछ भी नहीं थे, तो शिप के ज़रिए नॉट जस्ट ही बट दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक था कि हम ना पहले जब के ज़माने में अमीर बोले तो कश्तियों में फिरने वालों को ही अमीर बोलते थे। ठीक है, उन्होंने उसमें से एक थे वास्को द गामा। उन्होंने जो है कैलिकट को पहुंचे, केरला के अंदर आता वो, केरला के साइड। फिर वहां पे उन्होंने एक न्यू सी रूट डिस्कवर करे जो इंडिया से basically जारी थी। Through this sea route, Portuguese were the first among the Europeans to reach India. फिर पुर्तगीज के जो लोग थे उन्होंने जब डिस्कवर करे, वास्को द वास्को द गामा जब डिस्कवर करे ना, तो उनको जो है उन्होंने जो है जाके दूसरों को बोले मैं एक सी रूट डिस्कवर करा, यहाँ से गए तो ना यहाँ पे एक नया सा रास्ता खुला जो कि हम लोगों को पता ही नहीं था। उन्होंने पहले इंसान थे जो डिस्कवर करे थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे इस बारे में। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो ट्रेड मोनोपोलाइज हो रही, ट्रेडिंग जो बिजनेस रहता उसके बारे में बोल रहे हैं विद ईस्टर्न कंट्रीज। बिल्डिंग कॉलोनियल एम्पायर्स खड़ा करना चाह रहे थे, बिजनेस की बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे थे। प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वर द मेन एम्स। उन लोगों का सबसे मेन एम क्या था? वहां पे जाके क्या करना है? क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना है। कॉजेस फॉर द राइज ऑफ पुर्तगीज, क्या क्या कॉजेस है? राइजेस मीन्स जब वास्को द गामा जब वापस जाके बोले पोर्तुगीज के लोगों को कि वहां पे मैं एक न्यू सी रूट डिस्कवर करा, तो उन लोगों के अंदर चिल मच गई कि अच्छा तुम भी डिस्कवर कर लिए, अब ना हम ना भी जाके देखते हैं आखिर क्या है ऐसी जगह। तो तुम इतना तारीफ कर रहे थे आके, तो हम भी जाके देखते क्या है क्या है, क्या क्या है वहां पे, ऐसा क्या है। क्यूरियोसिटी हो गई थी लोगों को, चिल मची हुई थी कि अब तो जाके देखना है मुझे। फिर जैमरिन, द किंग ऑफ कैलिकट ग्रांटेड ट्रेड परमिशन टू एगर वास्को द गामा। जैमोरिन जो है कैलिकट के किंग थे, इन्हों ग्रांट कर दिए परमिशन किसको? वास्को द गामा को। किस लिए? ट्रेड की परमिशन दे दी उन्होंने कि हाँ तुम ट्रेडिंग के बिजनेस में जो है और उसको स्प्रेड कर सकते, तुम्हारे पास ये परमिशन है, बल्कि दिए। कौन दिए? जैमोरिन। कहाँ के थे इन्हों की? कैलिकट के। ओके। In 1509, Common Era, Albuquerque was appointed as his governor viceroy of India. In 1510, Common Era captured Goa from the Sultan of Vijayapura until Portuguese left India. Goa remained as the capital of the Portuguese.
इन 1509 में क्या हुआ था, एल्बिक्यूरो जो है अपॉइंट हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ तुम ना पूरे ये जो ट्रेडिंग के जो भी काम हो रहे, जो भी ब्रांचेस खोल रहे हैं, हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं, उसका पूरा जो है मैनेजमेंट तुम देखना, तुम्हारे अंडर होना, तुम्हारे को पूरी नॉलेज रहना कि क्या हो रहा क्या क्या नहीं हो रहा, वो सब तुम हैंडल करना बोल के उनको अपॉइंट करे थे। किसको? एल्बिक्यूरो को। कहाँ से? गवर्नमेंट की तरफ से इवेंट अपॉइंट करे थे, ठीक है। फिर वहां पे उन्होंने वहां से क्या कैप्चर करे, गोवा को कैप्चर करे। फिर वो विजयपुर, सुल्तान ऑफ विजयपुर, वहां का विजयपुरा का सुल्तान जो है वो भी पूरा प्लेस है भाई, प्लेस। विजयपुरा इज अ प्लेस नेम। अंटिल पोर्टुगीज फिर जो है पोर्टुगीज छोटे चले गए इंडिया, गोवा जो है वैसे ही रहा कैपिटल ऑफ दी पोर्टुगीज। सक्सेस Successive governors after Albicuro established colonials at Diu, Daman, Salsetta, Basin, Chaul, Mumbai, Santhom, and Hooghly in Bengal and other places. एल्बिक्यूरो जो है जो इन्हों थे ना गवर्नमेंट के जो मैनेजमेंट टाइप, उनके बाद भी बहुत सारे सक्सेसिव प्लेसेस पे उन्होंने जाके जो जो काम करे वो पूरे मेंशन है कि हाँ इन्होंने ये करे थे बोल के। वो कौन से प्लेसेस के नाम है? दीव, दमन, सालसटा, बैसिंग, चौल, मुंबई, सातोम एंड हुगली, और इन बंगाल में भी और दूसरे प्लेसेस में भी, ठीक है। कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज, क्या क्या कॉजेज है कि अगर अच्छा तो उन लोग हम लोग के पास आके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों को रिजेक्ट कर दिए कि हाँ तुम ना यहाँ आके अपने ट्रेडिंग बिजनेस कर नहीं सकते, तो फिर वो रिजेक्ट क्यों हुआ वो बोल रहे। सो अब देखो, possession of a strong navy by the Dutch and the English posed a formidable challenge to the Portuguese. Portuguese government officials became highly corrupt, losing their loyalty, later reduced their government to a pathetic condition. अच्छा पहले ये दो पॉइंट समझो। सबसे पहला पॉइंट, जब पोर्तुगीज के लोग आए यहाँ पे, उन लोग शुरुआत करे, बात करे, बातचीत करे, ट्रेडिंग का हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे, परमिशन लेना पड़ता, पूरा बिजनेस का जो भी रहता। लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी? उन लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा था। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वो चैलेंज बन गया। उन लोगों को बात करने नहीं आ रहा। अब कुछ भी तुम्हारे को बिजनेस की बात करना बोले तो यहाँ पे ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिश का पूरा राज चला था। कब की? 1509 की बात हो रही है, तब की बात है। तब उन्होंने रिजेक्ट, सबसे मेन चीज उन्होंने छोड़ के क्यों गए? उन लोगों को अच्छी से इंग्लिश नहीं आ रही थी, बात करने नहीं आ रहा था। यहाँ ब्रिटिश के बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, उन लोगों से उन लोगों को बिजनेस के बारे में कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था, बात करने नहीं आ रहा था, तो इसीलिए ना सबसे मेन रीजन ये है। सेकेंड रीजन, गवर्नमेंट जो है, एक मिनट, पिन पिन थी मार्जरी। हाँ, हाँ, ओके। सेकेंड पॉइंट, पोर्टुगीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिकेम हाईली करप्ट। अच्छा, पोर्टुगीज के जो गवर्नमेंट की जो चीजा थे, मतलब चीजा नहीं, उन लोग का जो सेंटर्स थे बेसिकली वो करप्ट हो गए। करप्ट का मतलब क्या है? करप्ट मीन्स उन लोग जो है अंदर इलीगल काम कर रहे थे, इलीगल काम, इलीगल कामों को, मतलब कुछ मिलावटें कर रहे थे, कुछ प्रोडक्ट्स है। जैसे तुमने कभी सुने कि लाल मिर्ची में ईंट का पाउडर मिला के डाल रहे, या फिर पपाया के जो सीड्स रहते वो काली मिर्ची बना के बेच रहे, वैसे बिजनेसेस बहुत कर रहे थे उसको। जो ये मैं बस एग्जाम्पल बता रही, इसको बोलते करप्ट। मीन्स मिलावटी चीजें मिला रहे, उस वजह से दूसरे लोगों की जो है मालूम हो गया कि अल्लाह मिलावटी कर रहे हैं, उसको करप्शन बोलते हैं। तो पोर्तुगीज की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपनी लॉयल्टी खो दी, लेटर रिड्यूस द गवर्नमेंट पैथेटिक कंडीशन। उन लोगों की इतनी बुरी हो गई थी हालत, सबको मालूम हो गया था कि इन लोगों का असली चेहरा क्या है, इसीलिए भी उन्होंने छोड़ के गई। ये दूसरा रीजन है। क्लास में कोई कॉल आ रहा। थर्ड वाली पॉइंट, रिलीजियस फैंटाइज्म वाज द
was the reason for the decline of the Portuguese. They attempted to convert the locals forcefully. अच्छा, क्या करे थे मालूम ना? उनला वो जो उन लोगों का सबसे मेन गोल क्या था पोर्चुगीज का कि यहाँ पे आके भी उनला क्रिश्चियनिटी जो है स्प्रेड करना बोल के था। लेकिन उन लोगों को जैसे मालूम हो गया पहले तो इन लोगों का बिजनेस नहीं चला, ऊपर से इन लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही, ऊपर से इतना इलीगल करप्ट बिजनेस कर रहे। तो पहले तो इन लॉयल्टी खो दिए, फिर बाद में दूसरों लोगों को ना फोर्स करने लगे कि हमारा रिलीजियस जो है एक्सेप्ट कर लो, ये वो बोल के फोर्सफुली करे थे। उस वजह से भी उन लोगों को मालूम हो गया कि हाँ ये भी हो रहा है, इसमें भी लॉयल्टी होती है ना। विद द डिक्लाइन ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ट्रेड देयर ट्रेड डिक्लाइन। अच्छा, जब विजयनगर के एम्पायर को मालूम हुआ कि ये सब चीजें हो रही है तो वहां पे उन्होंने डिक्लाइन कर दिए कि हमारे तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है, तुम चले जाओ वापस। बस खत्म, फिर ना चले गए कुछ नहीं। द डच। अब जो है पोर्चुगीज की कहानी खत्म, डच की कहानी शुरू। डच 1596 to 1792 common era. After the Portuguese, Dutch from the Netherlands arrived in India. आफ्टर ये पोर्टुगीज के बाद जो है डच जो है नेदरलैंड से अराइव हुए थे इंडिया के अंदर। कौन से ईयर में? इन 19 सॉरी इन 1602 कॉमन एरा, डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तुम ना नाम याद रखो, मैं तुम लोगों को कहाँ बताऊंगी किधर बताऊंगी, ये याद रखो। जस्ट क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जस्ट इतना याद रखो बस, ये एक ही साइन याद रखो। क्यों वो मैं बाद में बोलती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ये याद रखना है, ठीक है? मैं कहीं भी पूछती हूँ फिर ये बात, या फिर मैं दिखा भी सकती हूँ, बोल रही हूँ मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखो। सुन लिए? सुन लिए? पक्का? अगर मैं जब अगर फिर बाद में पूछी तो मेरे को बोलना कि मैं पढ़ाई भी थी बोल के। पक्का ना? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Dutch East India Company was established. This company obtained monopoly to trade with other countries, with countries in the east. It also came equipped with the mandate to wage battles or enter peace treaties with the local rurals. Pulicat became the capital of the Dutch. Dutch is a place name. ये कहाँ पे लोकेटेड? नेदरलैंड से जो है आया था इंडिया के अंदर। कौन से ईयर में? 1602 में। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एक कंपनी करे थे, सबसे पहली कंपनी जो ट्रेडिंग की कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वहां से उन्होंने जो है कंट्रीज टू कंट्रीज ब्रांचेस खोले थे, ठीक है? और उन्होंने बहुत सारे बैटल्स भी लड़े, उसमें ट्रीटीज मीन जीते। उन लोगों को जो इनाम जो अवार्ड मिलता ना उसको बोल रहे हैं कि उन लोगों को वो भी मिला। फिर बाद में वहां पे लोकल रूरल के साथ लोग बिजनेस, मतलब लोकल रूरल्स मीन्स लोकल दुकानों तक भी वो बिजनेस उन लोगों का पहुंच गया था ट्रेडिंग का। पुलिकट एक प्लेस का नाम कहाँ का डच का कैपिटल बना दिए, किसको? पुलिकट को, ठीक है? डच ट्रेडिंग सेंटर्स। डच के ट्रेडिंग सेंटर्स क्या क्या थे वो देखो। आगरा, मछलीपट्टनम, सूरत, कराईकल, नागापट्टनम, कोचीन एंड अदर प्लेसेस वर डच ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये ट्रेडिंग सेंटर्स अभी भी, मतलब अगर तुम मैप में, मैं मैप में ना अच्छे से तुम लोग को जूम आउट करके दिखाती, ये जूम इन जूम आउट करके दिखाती है कहाँ कहाँ पहले जमाने में ट्रेडिंग के सेंटर्स थे बोल के डच के। ओके, डिक्लाइन ऑफ डच। अच्छा, अब डिक्लाइन भी हो गया ये डच का, क्यों पढ़ेंगे। Dutch clashed with the English, but the English defeated the Dutch. Unable to face English competition, the Dutch turned their attention towards the Iceland of the Southeast India. इन लोगों को इंग्लिश में बात करने नहीं आ रहा था, ब्रिटिश ब्रिटिश के बिजनेसमैन से उन लोगों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा था ना तब के जमाने में। 1600 की बात कर रहे, अब ब्रिटिश वाले ही थे इंडिया के अंदर। जब डच के लोग आए, उन लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। उन लोग इतनी अच्छी हाई फाई इंग्लिश बोल रहे, इन लोगों को इंग्लिश ही नहीं आ रही थी। उन लोगों को बहुत ज्यादा कंपटीशन लगा ये, इसीलिए वो ना चले गए। लेकिन उन लोग गए नहीं, उन लोग दूसरी जगह जाके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करे। कहाँ गए? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के आइसलैंड पे गए। कौन से आइसलैंड? यहाँ पे मेंशन है आइसलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया में गए वो लोग, मलाया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड कंबोडिया।
ये प्लेसेस जो है बेसिकली आइसलैंड्स में लोकेटेड है। यहाँ पे जाके वहां पे शुरू कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों की बन रही नहीं थी ना इंग्लिश से, इसीलिए वहां पे जाके शुरू करे ना। ठीक है, अब हो गया डच, हो गया पुर्तगीज, हो गया, बचा क्या इंग्लिश। वेज कंपटीशन था इंग्लिश। 1600 to 1947 Common Era. In the beginning, English followed peaceful trade as their policy, but they took advantage of deteriorating political situation in India, established their political supremacy. The merchants of England, who aspired to have trade with Eastern, found the East India Company in 1600 Common Era. They established trade links with India by obtaining permission of Queen Elizabeth. अच्छा, इंग्लिश के लोग जो थे ब्रिटिश के, उन लोगों को भी ना अपना ट्रेडिंग बिजनेस खुद का क्रिएट करना था, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसा करना, क्या करना, इंडिया के अंदर कैसा स्प्रेड करना ट्रेडिंग बिजनेस करके। तो उन लोग किसकी हेल्प लिए? क्वीन एलिजाबेथ, जो ब्रिटिश की क्वीन का वहाँ के है, वही वहाँ बेसिकली क्वीन की हेल्प लेके उन लोग अपनी कंपनी खोले अलग अलग जगह पे, इंग्लैंड से दूसरी जगह से पूरा लेके आए। यहाँ पे देखो, मैं फिर से बोली, मैं क्या बोली थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ये सिर्फ बुक में आया, मैं तुम लोगों को बताती, मैं रुक जाओ, कब बताती वो नहीं मालूम, लेकिन मैं बताती। ईस्ट इंडिया कंपनी ये बेसिकली सबसे पहली कंपनी है ट्रेडिंग की, जो कब शुरू हुई थी? 1600 में। In the beginning of East India Company, ships were anchored at Surat ports. Sir Thomas Roy visited the court of the Mughal Emperor Jahangir in 1615 Common Era and obtained permission to trade in Surat. Later, trade centers were established at Agra, Ahmedabad, and Bharuch. After this, they established trade factories at Calcutta, Madras, Bombay. Calcutta, now Kolkata, were first capitals. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब शुरू शुरू हुआ था इन ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनला जो है शिप्स हायर करे थे, मतलब शिप्स को पूरा न्यू न्यू शिप्स पूरा जो है उनला मतलब कि समझाऊं मैं, अब समझो, न्यू न्यू शिप्स पूरा न्यू बिजनेस स्टार्ट करे, तो उनला सब चीजें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन तो लेके आगे कोई से उनला पूरा जो है पूरे शिप्स के थ्रू पूरा जो भी लगेज रहता, जो भी प्रोडक्ट्स रहता, या फिर जो भी ट्रेडिंग के बिजनेस की चीजें रहते, वो पूरा ट्रेडिंग के बिजनेस की चीजें, कोई भी चीज प्रोडक्ट हो सकता है। लाइक सबसे पहली मेन चीज यहाँ पे मेंशन क्या है? मसाले, स्पाइसेस। वास्को द गामा वो इंसान है जिसको जो है मसाले इतने ज्यादा पसंद आ गए थे, तो उन्होंने जाके बोले थे यहाँ के मसाले अच्छे हैं, यहाँ के चीजें अच्छे हैं, यहाँ पे लोग इतना अच्छा कमा रहे, हम ना भी जाके वहां पे बिजनेस करेंगे बोल के। फिर यहाँ पे जो पूरी सब चीजें हुए, तो कहाँ पे ये ना शुरू कहाँ पे करे? सूरत पे। ये कहाँ पे आता? गुजरात। पोर्ट बोल रहे सो है, एयरपोर्ट नहीं बोले, सिर्फ पोर्ट बोले। पोर्ट मीन्स जगह जहाँ पर शिप्स ठहरते। सर थॉमस रॉय विजिटेड द कोर्ट एंड ऑफ द मुगल एम्पायर जहांगीर। अच्छा, जहांगीर थे तब की बात है, ये मुगल एम्पायर थे, लोग किंग थे मुगल के। वहां से फिर उन लोग बिजनेस के लिए जो भी डीलिंग रहती, डील्स रहते, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते, वो पूरा जो पूरी जो भी परमिशन रहती वो सूरत में पूरा करके फिर अलग अलग जगह पे जो है ट्रेड के सेंटर्स इवेंट करे, एक के बाद एक। कौन सी जगह पे? पहली सबसे पहले आगरा में करे, अहमदाबाद में, बरूच में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके फैक्ट्रीज भी खोले। कहाँ पर? कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे में। फिर पहले के जमाने में कैलकाटा बोलते थे, अब वो उसका नाम चेंज हुआ, अब उसका नाम कोलकाता है। ग्रेजुअली द प्रॉफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज रिमार्केबली। जब उन लोगों का जब सेंटर्स ओपन हो गए, जब पूरा ब्रांचेस ओपन हो गए, उन इतना ज्यादा प्रॉफिट, रिमार्केबली मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि उन लोगों खुद परेशान हो गए कि ये हुआ, तो उसको और अच्छी तरीके से और अच्छा उन लोगों बिजनेस में कैसा प्रॉफिटेबल होना, वो ये बोल के पूरी प्लानिंग करे थे। From the Mughal Emperor Farooq Sayar, they received license called Dastak to carry out duty-free, tax-free trade in the province of Bengal. Now Bengal, Bihar, Odisha, and Surat, with the help of these, English became more powerful than the domestic trades. अच्छा, जब
ट्रेडिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। मुगल एम्पायर जहांगीर की परमिशन तो लिए थे उन लोग, हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हर एक जगह पे उन लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो फिर मुगल के दूसरे वाले एम्पायर जो थे, उनका नाम क्या था, फारूक सियार, उनको ना लाइसेंस लेना पड़ा कि लाइसेंस, हर एक का लाइसेंस रहता था। लाइक ड्राइविंग का लाइसेंस जैसा रहता है ना, वैसे ट्रेडिंग का भी लाइसेंस रहता कि तुम ट्रेडिंग कर सकते। और ये लाइसेंस बेसिकली क्यों होता मालूम, टैक्स फ्री के लिए। टैक्स फ्री मीन्स अगर ये जो टैक्स रहता ना, ये तुम गवर्नमेंट को पैसे दे रहे, अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे, जैसे तुम कोई पेन ले रहे या फिर तुम कुछ बुक खरीदे, तो तुम्हारा टैक्स जीएसटी लगता। वो फ्री होने के लिए ना तुम्हारा लाइसेंस बनाना पड़ता था। तो फारूक सैयद जो है अपना गवर्नमेंट के थ्रू एक लाइसेंस बनाए, कि ट्रेडिंग का लाइसेंस था वो, कि हम जो है फ्रीली जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो पूरा अमाउंट उनको आना, जो भी प्रॉफिट आ रहा हो वो पूरा आना, उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं देना चाह रहे थे वो अमाउंट, ठीक है। वही बोल रहे थे यहाँ पे। और फिर बाद में बंगाल, क्या, अच्छा, वो तो उन लोगों को फारूक सैयद को ट्रेडिंग का बिजनेस का जो लाइसेंस रहता वो तो मिल गया। फिर उन्होंने बंगाल को वहां पे जाके अपना नया ना जो ब्रांच रहता ट्रेडिंग का वो खोले बिहार में, उड़ीसा में। इस वजह से उन लोग इंग्लिश वाले जो है और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। वैसे ये मुगल वाले जो एम्पायर थे, जहांगीर और फारूक सयार, इन्हों जो है थोड़ा बहुत तो धोखा कर इंडिया के साथ है, क्योंकि ये बिजनेस की डीलिंग में फंस गए उन लोग, पैसे की चक्कर है। In order to improve their strength, the British built forts around the residential areas and trade centers. अच्छा, तो उनका जब पैसे तो आ गए, पैसे कमाने तो लग गए, लेकिन और भी ज्यादा कमाना चाह रहे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रेंथन क्या करे, अपने खरीदी घर के एरिया में, रेसिडेंशियल एरियाज में जो है ट्रेडिंग के सेंटर्स बना लिए। They employed soldiers to protect their establishment and also stocked arms and ammunition. So within a short time, English had a stronger. सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहे हैं, पहले बिजनेस बना लिए, ब्रांचेस खोल लिए, उसको अच्छे से रिमार्केबल कर लिए। फिर अपने एरिया में जो है रेसिडेंशियल एरियाज में भी सेंटर्स खोल लिए, वहां पे सेंटर्स खोल लिए। फिर वहां पे स्टॉक करे, क्या स्टॉक करे, आर्मी की चीजा, गन, आर्मी के जो भी चीजें रहते, बॉम्ब्स, पूरा वो पूरी आर्मी क्रिएट कर लिए। अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी हमारे डीलिंग के खिलाफ चले गए, या फिर हमारे बिजनेस में कोई हमको रोक गए, तो एज ए डिफेंस के लिए उन्होंने अपनी पूरी आर्मी क्रिएट करके रख दी है, और इसलिए उनका जो है सबसे स्ट्रांग वाली आर्मी बन गए। चलो इंग्लिश का चक्कर खत्म हुआ, अब फ्रेंच की बारी। फ्रेंच 1664 to 1954 Common Era. French were the last among Europeans to reach India for trade. They established the French East India Company in 1664 Common Era in India. The French opened their first trade warehouse at Surat in 1668 Common Era. Within a short time, they established their trade centers in different parts of India. फ्रेंच वाले सबसे आखिरी लाइक कंट्री के पर्सन थे जो जो है इंडिया को आके अपना ट्रेड सेंटर खोले थे। कौन से ईयर में, 1664 कॉमन एरा में। और जब उन्होंने बहुत ही थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद जो है अपने सारे ब्रांचेस खोले इंडिया के अंदर। और सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे खोले, सूरत में खोले अपना ट्रेड सेंटर, और उसका नाम क्या दिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फ्रेंच के ट्रेड सेंटर्स कहाँ हैं देखो, दे ओपन दे ट्रेड सेंटर्स एट पुंडीचेरी, मछलीपट्टनम, कालीकट, माहे, कराईकल एंड चंद्रानगर। पुंडीचेरी वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच। अच्छा, ये ट्रेड सेंटर्स है जो लोकेटेड है, ये बेसिकली नेम्स है कि कहाँ कहाँ है, और उसका जो पुंडीचेरी जो है कैपिटल था फ्रेंच का। Dupleix, the governor of the French, strengthens the influence of French in Hyderabad and Carnatic regions east of Tamil Nadu. With his clever diplomacy, French and English, who had come to India for trade purpose, now fought many wars to establish political and commercial supremacy. They called as the Carnatic Wars. फ्रेंच वाले, इंग्लिश वाले, जब उन दोनों किस लिए आए थे इंडिया को,
सबसे मेन चीज ट्रेडिंग के लिए आए थे। इंग्लिश की बात कर रही मैं, पोर्तुगीज की नहीं। इंग्लिश और फ्रेंच वाले इंडिया को क्यों आए थे? ट्रेड सेंटर्स ओपन करने के लिए। अब दोनों में कंपटीशन जैसा हो गया कि कौन कितना ज्यादा ट्रेड सेंटर्स खोलते, किसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता बोल के। इन दोनों के बीच जितने भी लड़ाई हुई या फिर वॉर्स बोल रहे सो, छोटी मोटी नहीं, आखिरी वॉर वॉर वॉर्स जो हुए उसका नाम दिए सो है कर्नाटिक वॉर्स बोल के। ठीक है। अच्छा, एक चीज भूल गई क्या मैं? अच्छा, डुप्लिक द गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेंच। अच्छा, वो लोग हैदराबाद में जाके भी आ गए। अच्छा, डिप्लोमेसी। अच्छा, पॉलिटिकल गेम्स खेले तो है, कुछ भी नहीं। छोड़ो, तो जरूरी नहीं है। Causes for the decline of the French. French army commanders in India were not given complete support by the government of France. Political confusion and revolutions took place in France. This led to the decline in India. French navy was not superior to the English navy. फ्रेंच के जो कमांडर्स थे कि हम अब रेडी है लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ फ्रांस, फ्रेंच का कैपिटल मतलब कंट्री जो है फ्रांस है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है परमिशन नहीं दी कि तुम उन लोगों से लड़ो बोल के। उन लोगों को मिली नहीं परमिशन लड़ने के लिए। पॉलिटिकल की कंफ्यूजन। पॉलिटिकल क्या है सबसे पहली चीज समझो। अब तुमने एक क्लास के अंदर है, पॉलिटिकल गेम्स चल रही क्या? अच्छा, ये बंदी ऐसी सॉरी, बंदी नहीं बोल रहा, लाइक अ बॉय, एक बॉय है, उसको हम लोग, वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, एकदम शार्प माइंडेड टॉपर टाइप है। उसको हम ना कैसा जल रहे वो लोग, बेसिकली वो लोग इतना जल रहे थे, अब इसको हराना कैसा, हर चीज में घुस जा रहा है, अब इसको पीछे कैसे लाना बोल के वो जो प्लानिंग करते ना, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल। ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे फ्रांस और फ्रेंच के बीच में कि ये लोग जो है क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हम ना तो इन लोगों को जो है ट्रेडिंग के सेंटर्स खोलने के लिए भेजे थे, लेकिन इन ना तो जंग करना शुरू कर दिए। फ्रेंच की नेवी बहुत वाज नॉट सुपीरियर टू द इंग्लिश नेवी। अपन इंग्लिश में क्या पढ़े थे, उनना पूरा अपने रेसिडेंशियल के आसपास भी पूरे ट्रेड के सेंटर्स बना लिए थे, और फिर जो है आर्मी पूरी क्रिएट करी, एकदम स्ट्रांग वाली आर्मी बना लिए थे। उन फ्रेंच वाले पीछे क्यों हटे? क्योंकि उन लोगों की जो नेवी थी, नेवी फोर्स बोल रहे सो है, नेवी बोलती मैं पहले, नेवी फोर्स, उन लोगों की उतनी स्ट्रांग आर्मी नहीं थी जितनी जो है इंग्लिश वालों की थी, क्योंकि इंग्लिश वाले इतना ज्यादा पहले तो उन लोग ऑलरेडी अच्छा खासा कमा रहे थे। उन लोग आर्मी भी इतनी स्ट्रांग बना लिए, उन लोगों के पास इतने वेपन्स थे, इतने बम्स थे, इतने गन्स थे कि उन लोग जो है पूरी फ्रेंच वाली नेवी डिस्ट्रॉय कर सकते। अब इन लोग जो लड़ रहे ना, ये कोई मैदान मैदान में कुछ भी नहीं लड़े, नेवी बोल रहे। नेवी मीन्स शिप की, शिप बोलते ना, शिप की वॉर होती ना, उसको नेवी फोर्स बोलते हैं। नेवी ऑफिसर्स जो रहते शिप के थ्रू, जो मिसाइल्स जो छोड़ते अंडरग्राउंड, अंडर वाटर, उसको बोल रहे सो है। वो वैसी वाली जो है लड़ाई हो रही थी, तो इसलिए जो है फ्रेंच के जो है लोग पीछे हट गए। चैप्टर फिनिश। क्रोनोलॉजी। व्हाट इज इट मीन बाय क्रोनोलॉजी? ये जस्ट तुम लोग नेम्स याद रखो के कौन से है। सबसे मेन वाली चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की कब आई, डच की कब आई, फ्रेंच की कब आई। तुम ना सबसे ज्यादा ब्रिटिश वाली याद रखो। शुरुआत तो ये वाली हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी, लास्ट फ्रेंच वाली आई थी, बीच में डच की आई थी। सबसे ये मेन याद रखने की चीज जो है इसमें, ब्रिटिश वाली एक ही है। उतना ही है चैप्टर। इतना ही है। चलो, अब मैं जब बोली थी तो अब देखेंगे। हम्म, अरे रे रे, थोड़ा और जूम हो सकता? कहाँ है भाई, कहाँ है? बॉम्बे आ गए हम। ये सूरत है, ये व्यू है। अरे मेरे को कैलिकट होना था यार, इसमें वर्ल्ड का नहीं है। देखेंगे, देखो। नहीं यार, नहीं आ रहा। उहुं, उहुं, उहुं। यार ये लोग नहीं दिए मुझे, मुझे कैलिकट दिखाना था। ये देखो, यूरोपियन के सेटलमेंट्स हुए थे, ये तब का मैप है। कौन सी ईयर में? 1765 का।
ये येलो येलो पार्ट जो भी दिख रहा है आपको, वो क्या है, अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटर्स है ये जो दिख रहा येलो येलो पार्ट। बाकी ये बेसिकली नेम्स है। एक मिनट, ये ट्रेडिंग सेंटर्स है, पुलिकट, मद्रास, पोंडिचेरी, फोर्ट नोवा, कराईकल, नागपट्टनम, माहे, कोचिन, पुलिकट, मछलीपट्टनम, इधर इधर गोवा। पीआर, पी मीन्स पुलिकट, बीआर मीन्स ब्रिटिश का है, ये पी मीन्स दमन, पी पी मीन्स ये जी पुलिकट है। यहाँ पे दियो वो जो ट्रेडिंग सेंटर्स है वो उसका ब्रैकेट में दिए सो है कि हाँ ये जो सेंटर से इससे बिलोंग करता है। बीआर मीन्स ब्रिटिश, पी मीन्स पुलिकट, डी मीन्स डच। ओके, चैप्टर हो गया फिनिश। ये है आप लोग के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस के आंसर्स। चलो पढ़ेंगे। Who were the first Europeans to reach India through sea route for trades? The Portuguese were the first Europeans to reach India by sea. Who discovered the sea route to India? Vasco da Gama discovered the sea route to India. What was the capital of Dutch? Pulicat was the capital of Dutch in India. When was the British East India Company established? पूरे sentences में लिखेंगे तुम ना, नहीं तो फिटिंग होती देखो। The British East India Company was established in 1600. Name the trade centers of the French. The French trade centers were Machilipatnam, Pondicherry, Chandernagar, Mahe, Karaikal, and Yaman. Who was the Mughal emperor who granted Dastak to the British? Farooq Sayar granted Dastak to British. List out the causes responsible for the decline of the Portuguese in India. The Portuguese declined in India due to the corruption and weak administration. They faced strong competition from the Dutch and the English. Their religious intolerance also created opposition among the local people. The Portuguese officials became less interested in trade and they gradually declined. What were the causes that led to the decline of the French? The French declined in India because of weak leadership and lack of financial resources. They faced strong competition from the British. The British had a stronger navy, better resources, and well organized army. The French were defeated in the Carnatic Wars, which reduced their power in India. Exercise match the following. पुर्तगीज यहाँ है आंसर्स। पुर्तगीज का क्या है, गोवा, डच पुलिकट, फ्रेंच पुंडीचेरी, इंग्लिश कैलकटा। एंड ऑफ द चैप्टर। वैसे क्लास तुम लोगों को अगर ये जो है पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आ रहा तो मैं अभी बताती हूँ आप लोग को, रुक जाओ, ठीक है, बताना निम्बा।